यहीं में तो पहुँचाएंगे नहीं, तो 10% लेगी। मान लीजिए कि सामान हमको 145 का मिलना चाहिए, पर 145 का नहीं मिलता, कारण कि कस्टमर को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होता। कंपनी प्रचार कराती, प्रचार में 55 से 60% खर्च होता है, और वह खर्च न कंपनी देती है न ये बीच वाले देते हैं, सीधा कस्टमर के प्रोडक्ट में जुड़ जाता है। तो कहने मतलब कि कंपनी से चला सामान 100 रुपए का और मिला यहाँ 200। सामान सस्ता मिला कि महंगा? महंगा मिला। दूसरा, कंपनी कोई भी सामान 1000 प्रोडक्ट अगर तैयार करती है, तो ये 1000 प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते यह 2000 प्रोडक्ट हो जाता है। कारण ये बीच वाले 10% से इनका पेट नहीं भरता, और ये बीच में मिलावट का काम करते हैं, सीधा प्रोडक्ट बढ़ जाता है, सामान हमको अशुद्ध मिला। तीसरा, रिटेलर की दुकान से हम खाए, पिताजी खाए, दादाजी खाए और खाते चले आए, लेकिन हमको कोई बेनिफिट दुकान से नहीं हुआ, तो हमें कोई इनकम भी नहीं होता, और जब इनकम नहीं होता तो हमारा सुरक्षा भी नहीं। इस बाजार को टीवी यानी ट्रेडिशनल बाजार के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसको कहते हैं परंपरागत बाजार। दादाजी पिताजी जो करते चले आए और हम भी वही करते थे, इसी बाजार के माध्यम से खरीदारी कर रहे थे, लेकिन ये बिजनेस मिला, अब हमको भी जानकारी हुआ कि हमें अब थोड़ा रूट चेंज करना चाहिए। जैसे परिवर्तन होता रहता है, जैसे पहले हल से जुताई होती थी, आज ट्रैक्टर आ गया, परिवर्तन हुआ। वही परिवर्तन ये बिजनेस जो है आरसीएम अभियान लाया है हम लोगों के बीच में। तो आइए इस आरसीएम अभियान का जो सिस्टम है उसको देखते हैं। 1959 में अमेरिका में कुछ अर्थशास्त्रियों ने रिसर्च किया मार्केट में। पहले नंबर पर कस्टमर को रखा, दूसरे नंबर पर कंपनी को, तीसरे नंबर पर इन बीच वालों को। देखा कि अगर कस्टमर को हम मार्केट से हटा देते हैं तो मार्केट नहीं चल पाएगा। दूसरा, अगर कंपनी को हम हटाते हैं तब भी मार्केट नहीं चलेगा। इसलिए बीच वालों को अगर हम हटाते हैं तो मार्केट को चलाया जा सकता है, तो बीच वालों को ये हटा दें। कंपनी ने कहा 10 कदम हम आएंगे और 2 कदम आप आइए, बीच में एक सेंटर होगा, वहाँ पर सामान उपलब्ध हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। यह व्यवस्था विदेशों में 65 वर्षों से चल रहा है। इसका नाम DSM रखा गया, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इस माध्यम से 80% खरीदारी होती है, बाकी 20% बड़े बड़े मॉलों से खरीदारी होती है। यही व्यवस्था सन 2000 में
आज सीएम लेकर आई। आज इन्होंने कहा कि यही व्यवस्था जो डायरेक्ट सेलिंग मेथड का व्यवस्था है, यह व्यवस्था हम देंगे, लेकिन इसके लिए इसका एक लायर कस्टमर होने के लिए हमको एक KYC करवाना पड़ेगा, जिसमें एक फोटो, आधार, बैंक पासबुक और पैन कार्ड, नॉमिनी डिटेल, मोबाइल नंबर, इतना चीज हम देते हैं तो हमारी आईडी फ्री में जनरेट हो जाता है। पर कम से कम 2000 रुपये का खरीदारी आपको करना पड़ेगा तो ये आईडी फ्री हो जाती है, और इसमें आपको 1000 PV यानी परचेज वैल्यू भी मिलता है। आइए इसका जो फायदा है उसको देखते हैं। कंपनी 80 रुपया लागत लगा करके 20 रुपया प्रॉफिट रखा, 100 रुपये का सामान यहाँ भी बनाती थी और यहाँ भी 100 रुपये का दया कर देती 145 का, और सामान 145 रुपये का आपको देती। तो कहने का मतलब कि पहले की अपेक्षा जहाँ 200 का मिल रहा था, यहाँ 145 का मिल रहा है, तो पहले की अपेक्षा आपको सस्ता मिला जी। दूसरा, कंपनी 1000 प्रोडक्ट अगर तैयार करती है, कस्टमर तक 1000 प्रोडक्ट भी पहुंचेगा, क्योंकि बीच में मिलावट करने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है जी। तो हमको सामान मिला वह वो भी 100%। तीसरा है इनकम। 145 का जब हम सामान लेते हैं, यह पैसा सीधा कंपनी को जाता है और कंपनी 20 रुपया प्रॉफिट अपना और 80 रुपये का लगा 100 रुपया रख करके 45 रुपया आपको बिजनेस पार्टनर बनाने, 45% का बिजनेस पार्टनर। दूसरा, सामान पर 10 से 25% MRP पर छूट। तीसरा, 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस। 8% आपको रॉयल्टी देती है। अब रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी सिर्फ 3 लोगों को मिलता है। एक तो वैज्ञानिक, जैसे एडिसन ने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया, तो आज वो नहीं है, उसके परिवार को ये रॉयल्टी मिल रहा है। यस। दूसरा, लेखक कोई भी पुस्तक लिखा, उसका मार्केट में चल रहा है, उसको ये रॉयल्टी प्राप्त होता है। तीसरा, संगीतकार या फिल्मकार, ये फिल्म बनाए या संगीत बनाए, उनको रॉयल्टी जाता है। चौथा है RCM। RCM में जो बिजनेस करते हैं उनको भी ये रॉयल्टी मिलता है। अब हम बता दें कि जैसे ये तो इनकम हुआ, एक इनकम और है, अगर परिवार में 3000 रुपये का खर्च है, अगर हम 6 महीने लगातार खरीदारी करते हैं तो 7 महीने के बाद 8वें महीने में
1500 रुपये का सामान फ्री मिलता है। और अगर हम 5000 की खरीदारी करते हैं 6 महीना लगातार, तो 8वें महीने में 2500 रुपये का सामान फ्री। फ्री मिलता है। और अगर हम 10,000 की खरीदारी कर रहे हैं 6 महीने लगातार, तो 8 महीने के बाद हमको 5000 रुपये का सामान फ्री में। मिलता है। यहाँ देखिए, सामान महंगा था ट्रेडिशनल बाजार में, अशुद्ध है, कोई इनकम इनकम कुछ नहीं, सुरक्षा अभी सुरक्षा में बाकी है। यहाँ महंगा था, यहाँ सस्ता है, यहाँ अशुद्ध, यहाँ 100%। इनकम यहाँ कुछ नहीं था, इनकम यहाँ कई प्रकार से ये कंपनी इनकम आपको दे। सुरक्षा बता दें, सुरक्षा एक ऐसा सुरक्षा है कि जो कहीं नहीं मिल पाता। अब मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट जॉब कर रहा हो या गवर्नमेंट जॉब, अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपया है, उसका पूरा परिवार इसी के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए कोई कैजुअलिटी होती है, यह 50,000 रुपया क्या उसके परिवार में मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनका परिवार प्रभावित होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आरसीएम कर रहा हो और आरसीएम के माध्यम से उसकी सैलरी 50,000 रुपया है, उसके परिवार भी इसी 50,000 पर डिपेंड है। और कोई कैजुअलिटी अगर होता है, ये पूरे 50 का 50,000 रुपया नॉमिनी को जाने लगता है। ये व्यवस्था है। यही है जिसको हम यूजर प्लान कहते हैं।